जय महाकाल आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक अत्यंत उग्र तमोगुणी क्रूर साधना के विषय में, जो साधना सबसे गंदी साधना मानी जाने वाली साधनाओं में सबसे उच्च स्थान पे है। इस तरह की साधना मैली विद्या के अंतर्गत आती है और जिस साधना का आज हम जिक्र कर रहे हैं ये साधना अजाजिल शैतान की साधना है। इस दुनिया में सात्विक चीज़ें, अच्छी सकारात्मक ऊर्जाएं भी विद्यमान हैं और नकारात्मक ताकतें भी विद्यमान हैं। अब सकारात्मक ताकतें चाहती हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक चीज़ों की तरफ बढ़ें, उनकी सोच सकारात्मक हो, उनका आहार विहार, उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार, हर एक चीज़ से वो सकारात्मक हो और वो लोगों को सतोगुणी बनाते रहने के लिए, दिव्य बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर होने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, इनको एक प्रतीकात्मक रूप में इन्हें बताया गया है अजाजिल शैतान के साथ, जिसे इब्लिस भी कहा जाता है। ल्यूसीफर इब्लिस की बेटी कही जाती है और ये अजाजिल शैतान को ही इब्लिस कहा जाता है। ये शैतानी दुनिया के बादशाह माने जाते हैं। दुनिया में जितने भी चोरी, हत्याएं, मर्डर, बलात्कार, ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे उस आदमी के ऊपर शैतानिक शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो शैतानिक शक्तियाँ, वो शैतानी ताकतें उस आदमी को गलत मार्ग पर जाने के लिए, गलत आहार विहार चुनने के लिए, गलत आचरण करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, उससे गलत करवाते हैं। अजाजिल शैतान यूँ तो अत्यंत शक्ति संपन्न है, इसका प्रयोग हर समय नहीं करना चाहिए। अजाजिल शैतान मारण क्रिया, किसी स्त्री का वशीकरण करना, इस तरह के कामों को ये अत्यंत शीघ्रता से कर देते हैं। वस्तुतः ये इतनी उच्च कोटि की शक्ति है, इतनी शक्तिशाली शक्ति है कि इसे स्वयं कार्य करने की जरूरत नहीं होती। जब आप इसकी पूजा करते हैं तो इसके बहुत से शैतान उसके साधकों के आसपास घूमने लगते हैं, उसके साधकों की देखरेख करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसके साधकों के लिए हर एक कार्य कर देते हैं। वो कार्य चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, बुरे से बुरा काम इनसे करवाया जा सकता है। इस तरीके की साधना को कभी भी गृहस्थ लोगों को नहीं करनी चाहिए। सामान्य आदमी कभी भी ऐसी साधनाओं को न करे और ऐसी क्रिया जो आपको बुराई के मार्ग पर ले जाए, जो आप में कपट ले आए, जो आप में दुष्टता ले आए, नीच प्रवृत्ति आपकी बनाए, तो इस साधनाओं को कभी नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमें दिव्यता के साथ जीना होगा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किंतु जहाँ तक साधना का विषय है, अजाजिल शैतान, इसकी साधना 7 दिनों तक की जाती है। 7 दिनों तक किसी भी कब्रिस्तान में या किसी सुनसान निर्जन स्थान पर साधक को जाकर के इसकी पूजा देनी होती है। इसकी साधना सबसे ज़्यादा सिफली के अमल के अंतर्गत अजाजिल शैतान को प्रत्यक्ष करने की कई विधियां हैं। कई विधियां ऐसी भी हैं जिसमें इनके मंत्रों के माध्यम से किसी का वशीकरण करना, कई विधियां ऐसी भी हैं जिसमें इसके माध्यम से किसी का मारण करना, पूरी करवाना, ये बहुत सी सारी गलत चीज़ों को ये मंत्रों के माध्यम से करवाते हैं। लेकिन अगर इसकी सिद्धि कर ली जाए तो साधक के पास 4 शैतान हर रात उसके पास, उसके पलंग के पास आकर खड़े रहेंगे। लेकिन ये आपके परिवार में, आपकी पत्नी पर, आपके बच्चों पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। आपकी अगर बहन है, बड़ी है, तो आपकी बहनों पर भी बुरी दृष्टि रखेंगे और उन्हें भी कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनकी साधना कभी भी घर इत्यादि के अंदर नहीं की जाती। किंतु हाँ, कई बार इन शक्तियों को अपना काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ समय के लिए, और इस्तेमाल करके यह वापस छोड़ दिया जाता है। हालांकि बुरी शक्ति है तो बुरा कार्य ही करेगी, लेकिन कभी कभी देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको कुछ निर्णय लेने पड़ जाते हैं। तो अजाजिल शैतान की साधना में साधक को पूर्णतः निर्वस्त्र होकर मदिरा का पान करके आपको एक सफ़ेद कपड़े 1.25 मीटर में एक बकरे की कलेजी रखनी होती है और नक्श होता है। उस नक्श को बनाया पड़ जाता है सफ़ेद कपड़े के ऊपर। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े पर कब्रिस्तान, शमशान के कोयले से एक नक्श बनाया जाता है और उस आकृति में अजाजिल शैतान लिखा जाता है। लिखने के बाद उसी पे कलेजी रख करके मंत्र अभिमंत्रित करके 7 बार बबूल के कांटे चुभा दिए जाते हैं। उन्हें लेकर के साधक को उस निर्जन स्थान पे या कब्रिस्तान में जाना होता है। वहाँ उसे वो रखे भोग को, उसके ऊपर शराब की एक शीशी उलेट दे, उलेट करके साधक चुपचाप अपने घर चले आए। साधना में जब भी आप इस क्रिया को करने जाएंगे तो आपको बाथरूम कर लेना है, एक बार पेशाब कर लेना है और आपको अपने हाथ और लिंग नहीं धोने। सामान्यतः इस्तिंजा करने का प्रचलन है इस्लाम संप्रदाय में, इस्लामिक साधनाओं में, लेकिन इस क्रिया में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये शक्ति गंदे आपके नापाक होने की अवस्था
में ही आपके समक्ष हाजिर हो जाएगी। इनके कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिसमें साधक निर्वस्त्र होकर के पेट के बल लेट करके मंत्र का जाप करता है, तो ये उसी रूप में, जैसे आप पेट के बल लेटे हुए हैं तो इसी रूप में जिस स्त्री या जिस लड़की के लिए आप करते हैं, यही रूप आपका उस स्त्री के पास उसे महसूस होगा कि आप उसके पास हैं और आप उसके ऊपर लेटे हैं, और आपका रूप लेकर के अजाजिल शैतान वहाँ पहुँचता है। जैसे ही वो लड़की या स्त्री सोएगी, आपको उसे आपका चेहरा दिखाई दे जाएगा, उसे अपने में उसे आपकी आकृति लगेगी, जबकि होगा कौन? अजाजिल शैतान। बहुत सी औरतों के साथ आपने समस्या देखी होगी कि वो अपने किसी परिजन को सपने में देखती हैं जिसके साथ उनका शारीरिक संबंध नहीं है। मान लो पति है तो एक अलग बात है, लेकिन और किसी के साथ नहीं है, तब भी वो उसका सपना रात में आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये शैतानिक शक्तियाँ होती हैं जो उस व्यक्ति का रूप लेकर के आपके समक्ष आ सकती हैं। लेकिन जब मंत्र का प्रयोग किया जाएगा तो ये उसी का रूप लेकर के आएंगे जो मंत्र को चलाने वाला मंत्र जाप करता होगा। अजाजिल शैतान शीघ्रता से सिद्ध हो जाते हैं और शीघ्रता से लोगों की मदद करते हैं। ये धन की विशिष्ट प्राप्ति करवाता है, लेकिन ये गलत शक्ति है तो ये गलत धन ही देगी। ये कभी आपको सुलक्ष्मी नहीं देगी, आपको दुर्लक्ष्मी देगी, दुर्लक्ष्मी देगी। वो ऐसा धन जो आपके परिवार के लिए भी कष्टप्रद साबित होगा, उसे आप इस्तेमाल भी कर लेंगे तो आपके लिए कष्टप्रद है। तो इस तरीके के धन को प्राप्त ये करवाते हैं, चोरी इत्यादि से आपको फ़ायदा करवाएंगे इस तरीके। लेकिन इस तरीके की साधना साधक के जीवन में बहुत अहितकर होती है, कभी भी इनकी साधनाओं को नहीं करना चाहिए। इब्लिस की बेटी, उसका भी यही प्रभाव है, इन्हीं जैसा। इन्हीं की बेटी है तो जाहिर सी बात है इन्हीं के गुण धर्मों पे चलने वाली होगी, वो भी अत्यंत अनिष्ट